हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसी बात जो कल मोदी जी ने क्या कहें गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिसको देखा जाए बैकग्राउंड के हिसाब से तो धीरे 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 करके सब कुछ स्ट्रीमलाइन इसी के ऊपर ही चल रहा था। तो काफी बड़ा चेंज है, लेकिन इसके लिए काफी पुरानी मेहनत है इनकी, जिसके बाद ये इतना बड़ा चेंज कर पाए। जब मैंने इस चीज पे स्टडी की, जो इन्होंने स्कीम आई ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जब इस पे मैंने अपनी स्टडी की तो मालूम चला कि 5 स्लाइड हैं, जो 5 से 6 स्लाइड हैं, जो कि गवर्नमेंट ने खुद लॉन्च की है। माई जीओवी की स्लाइड्स हैं, उसमें सारी की सारी ए टू जेड इस स्कीम के बारे में और अभी तक इनकम टैक्स के सारे इनिशिएटिव को काउंट किया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में वो पांचों स्लाइड इसमें रख दूं, ताकि आप लोग को इसके लिए अलग अलग जगह से डाटा ना देखना पड़े। और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगा इसमें, बाकी कोई बड़ा चेंज नहीं था, वो था कुछ एसएफटी की ट्रांजैक्शंस इसमें ऐड हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया कि आज मॉर्निंग में वीडियो बनाने के लिए, और मैं इसको अपने आप से रोक नहीं पाया। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको हेडिंग से दिख रहा है, एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दैट ऑनेस्ट सिटीजन चार्टर एक मिल गया है अब सिटीजन्स को, और न्यू एसएफटी ट्रांजैक्शंस एडेड। अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा हो, या आपको कोई चीज पूछनी हो, कुछ भी समझनी हो, तो चैनल सब्सक्राइब रखिए। और व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं जो नई एसएफटी ट्रांजैक्शंस ऐड हुई हैं उसी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। जो पहले से चल रही हैं वो, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में ऊपर लिंक भी मिल जाएगा कि आपको एसएफटी का पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप एसएफटी को देखिए, ताकि एसएफटी होता क्या है ये आप समझ लें, और उसके बाद आप इसमें आगे वर्किंग समझें कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स बढ़ी हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे स्लाइड्स मिली, तो उसके लिए मैंने ट्विटर पे स्लाइड्स अब देखना शुरू की। जब ट्विटर पे गया तो वहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कल का पूरा प्रोग्राम इनका छाया हुआ था, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था इनका। अब आगे बात कर लेते हैं एक स्लाइड पे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। पहली स्लाइड थी ई असेसमेंट के रिगार्डिंग। लोग कहते हैं ई असेसमेंट होता क्या है। मैं कहता हूँ ई असेसमेंट बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है ई असेसमेंट से। और जो इन्होंने फेसलेस असेसमेंट कर दिया है कि अब जो है क्या होगा, कैसे होगा, उसका भी पूरा ब्यौरा इसी स्लाइड्स में है। तो मैंने इसके अलावा कोई दूसरी स्लाइड नहीं बनाई, मैं सिर्फ इसी स्लाइड्स को रीड कर रहा हूँ इस समय। द ई एस द फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम लेके आए हैं। इन्होंने कहा है कि ऑप्टिमम यूजर रिसोर्सेज टू फंक्शनल स्पेशलिस्ट, इंट्रोड्यूसिंग द टीम बेस्ड असेसमेंट इंटरफेरेंस असेसिंग एंड एसएससी। एओ और एसएससी बीच में अच्छा सा लिंक रहेगा, लेकिन मजे की बात अभी एक जगह नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर कोई बनाएगा, ड्राफ्ट कोई करेगा, फाइनल कोई करेगा, जजमेंट कोई करेगा, लास्ट में जो डिमांड निकलती है या रिफंड निकलता है वो अलग बंदा करेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है ई असेसमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपकी किताबें सही से नहीं बनी है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है साहब, कि अब तो कम से कम खतरे की घंटी को समझ लीजिए। नहीं, जो 26 एस में एसएफटी दिखना शुरू हुआ है उसको समझिए, और हर चीज को समझ के ही बुक्स फाइनल करिए। अगर आप अभी भी खुद अकाउंट फाइनल कर रहे हैं और आपका टर्नओवर अच्छा खासा लंबा है, लंबा का मतलब 50 लाख से ऊपर मैं कह सकता हूँ, अगर उससे ऊपर है तो आपको ई असेसमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन छोड़ दी तो। इसके लिए इन्होंने एक चीज और यहाँ पे बता दी, पहले वाली की, जो इन्होंने डिन नंबर स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर 2019 से, कि कोई भी नोटिस में अगर डिन नंबर नहीं है तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। आईटीआर फॉर्म जो है वो अपने आप प्रीफिल होके मिलते हैं, ये आप लोग को पता है। सिंप्लीफिकेशन और कंप्लायंस ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए काफी हद तक इन्होंने सिंपल किया है मेथड को, असेसमेंट को, एग्जाम्शन को, कॉन्स्टिट्यूशन, एक इन्होंने स्टार्टअप सेल बना दिया है इसके लिए, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। सिंप्लीफिकेशंस ऑफ कंप्लायंस नॉर्म्स फॉर स्टार्टअप, थ्रेशोल्ड फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन इंक्रीज, प्रोसिक्यूशन की लिमिट इंक्रीज हो गई है। सिस्टम ऑफ कॉलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन फॉर सैंक्शन ऑफ नॉर्म फॉर कंपाउंडिंग रिलैक्स, कंपाउंडिंग के भी नॉर्म्स जो हैं वो रिलैक्स कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि कॉर्पोरेट का जो रेट रेट था, वो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे कम रेट हो चुका है इस समय। नए पुराने बिजनेस के लिए 22% है, और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सिर्फ 15% ही रह गया है, और मैट भी हटा दिया है। इसीलिए मोदी जी ने कल कहा था कि हम जो है वो वर्ल्ड के सबसे
कम टैक्स रेट वाले हैं कॉर्पोरेट जगत में, यानी कि कंपनीज वगैरह में कॉर्पोरेट टैक्स फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 15% पे आ गई है। जबकि आज की डेट में पार्टनरशिप टैक्सेशन अभी भी 30% है, उसको भी कम करने की जरूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज की रिक्वायर्ड है। अगर ये भी हो जाता है तो इस स्टेप पे बहुत बड़ा चेंज होगा। उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स इन्होंने जो अब की जो दो स्लैब रेट इंट्रोड्यूस किए थे उसको लाए ये। कोऑपरेटिव टू पे टैक्स कंसेशनल रेट पे आ गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो गया, ये भी बहुत बड़ा चेंज है कि डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को जीरो कर दिया इन्होंने। फिर आगे बात कर लेते हैं अगली स्लाइड की, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एसएफटी की। अब अगर मैं एसएफटी की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो एंट्रीज पहले थी, जितनी लिमिट थी वो एज इट इज हैं। अगर आपको ये समझना हो कि पहले की क्या लिमिट थी तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एसएफटी की वीडियो मैंने बनाई थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से एसएफटी क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, रिपोर्टिंग की लिमिट्स क्या क्या है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिट जो हैं तो यहाँ पे आके ऐड हुई हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि पेमेंट ऑफ एजुकेशनल फी डोनेशन अबव 1 लाख, अगर 1 लाख से ऊपर का डोनेशन है तो अब एसएफटी में आ जाएगा, यानी कि आपने उसको अपने एक्सपेंसेस में दिखाना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के पीछे तो एकदम पड़े हुए हैं, बीच में प्रोविजो सेक्शन 137 भी आया था, तो मैं 7 प्रोविजो कहा था, उसमें भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें भी 3 कंडीशंस थी। दो तो मुझे यहीं पे सामने दिख रही है, एक इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन अबव 1 लाख और डोमेस्टिक बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल फॉरेन ट्रेवल बाहर कहीं गया है तो उसके लिए। होटल में अगर साल भर में 20,000 रुपए से ज़्यादा खर्चा हुआ है तो उसके लिए, परचेज ऑफ ज्वेलरी के लिए। अगर आपने करंट अकाउंट की भी लिमिट इन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दी है, अभी तक कोई लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं थी। करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका डिपॉजिट है तो आपको परेशानी होने वाली है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और 50 लाख के अगल बगल नहीं दिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके ऊपर आने वाली है। अब आप कहेंगे तो करंट अकाउंट का हो गया, अब नॉन करंट का क्या हुआ? तो नॉन करंट बोले तो सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, ये सब अकाउंट हुए। अगर वहां पे डिपॉजिट या क्रेडिट की बात हो रही है, दोनों जगह क्रेडिट की बात हो रही है, डेबिट की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे आके परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर क्रेडिट क्या चीज है और पेमेंट क्या चीज है। क्रेडिट की बात हो रही है ना कि पेमेंट की, इस पे कंफ्यूजन नहीं बननी चाहिए। नॉन करेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ 25 लाख रुपए की लिमिट है, यानी कि सेविंग में। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने 20,000 रुपये पर मंथ पर एनम के हिसाब से ज़्यादा जमा किया तो वो चीज़ सब आपको दिखाना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट भी सेट हो गई है, 50,000 से ऊपर अगर आप दिखा रहे हैं तो आपको सेफ्टी में वो चीज़ आ जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने ले रखा है 20,000 से ऊपर का तो ये भी आपका एसएफटी में आ जाएगा। शेयर ट्रांजेक्शन तो ये पहले से था, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, शायद बैंक लॉकर इसको ऐड किया है इन्होंने अब की, इसीलिए इसको यहाँ पे लेके आए हैं। अब बात कर लेते हैं जो पिछली बार एक वीडियो और मैंने बनाई थी जिसमें था कि जो 194N की बात थी, रिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स एट हायर रेट फॉर नॉन वायलर ऑफ रिटर्न, वही इसी की लाइन की बात कर रहा है। उसके बाद कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय पर्सन हैविंग बैंक ट्रांजैक्शन अबव 30 लाख, ऑल प्रोफेशनल बिजनेस हैविंग टर्नओवर 50 लाख, पेमेंट ऑफ रेंट अबव 40,000। ये एक कंडीशन और पैदा हो गई। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे इन्होंने छोटा सा डिस्क्लोज कर दिया, मुझे नहीं लगता अभी तक कहीं पे ये मैंडेटरी फील्ड में कहीं लिखा था, जिसको इन्होंने कर दिया है कि अगर आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस 30 लाख रुपए से ज़्यादा हैं और जितने प्रोफेशनल हैं उनके लिए 50 लाख से ज़्यादा है, अगर आप रेंट वसूल रहे हैं तो 40,000 से ज़्यादा है, तो आपको कंपलसरी फाइलिंग करनी ही करनी है। ये सबसे बड़ा अपडेट अभी तक का निकल के आया मेरी नज़र में। बाकी एसएफटी की ट्रांजैक्शंस तो मेन थी ही, लेकिन ये भी सबसे बड़ी चीज़ आई है जिसको इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। इसी के थ्रू यहाँ पे ले आए तो बहुत जल्दी इसका भी आगे मटेरियल आ जाएगा कि कहाँ से करेंगे एप्लीकेबल। फिर आगे बात कर लेते हैं जो टीडीएस टीसीएस की बात की इन्होंने 194N की, जो मैंने कहा कैश विड्रॉल अबव 1 करोड़ 5%, 20 लाख नॉन फाइलर 2%, फाइलिंग कर रहा है 1 करोड़ के ऊपर है तो 2%, वही 194N आ गया। टीसीएस ऑन मोटर व्हीकल अबव 10 लाख, वहाँ टीसीएस लग रहा है, 10 लाख के ऊपर की अगर गाड़ी है तो वहाँ पे टीसीएस कटता है। फॉरेन रेमिटेंस है, वहाँ टीसीएस आ गया है। ई कॉमर्स सप्लायर है, टीसीएस है। परचेज ऑफ गुड्स अबव 50 लाख तो वहाँ पे भी टीसीएस आ गया है। उसके बाद बात की जाए एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ एसएफटी, मैंने आप लोगों को बता दिया जो वहां से इन्होंने बढ़ाया इसको। उसके बाद ये पूरी वही स्लाइड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज पिछली स्लाइड को कॉपी पेस्ट मारा है इन्होंने।
अब बात कर लेते हैं अपील की। अपील को कैसे सेट किया है इन्होंने? अपील टू बी रेंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री। जो बात हो रही है फेसलेस गवर्नेंस की, कि फेसलेस सारी स्क्रूटनी होगी, सब कुछ होगा, उसका पूरा तरीका यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। कि अपील टू बी रेंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री, द आइडेंटिटी ऑफ ऑफिसर डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अननोन। बताया ही नहीं जाएगा किसको काम दिया गया अपील सुनने के लिए, किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा का पूरा असेसमेंट फेसलेस होने वाला है। अपील एंड डिसीजन विल बी टीम बेस्ड एंड रिव्यूड। सिंगल पर्सन के बिहाफ पे नहीं माना जाएगा कि हाँ भैया हमने तुमको काम दिया है और तुम इस अपील को ध्यान से सुनोगे। ये भी चीज खत्म कर दी। पूरी टीम बेस्ड काम चलेगा और रिव्यू होगा। एक्सेप्शन दे दिए कि यहाँ पे जहाँ बहुत बड़े केस हैं वहाँ पे तो आमने सामने बैठना ही पड़ेगा। केसेस रिलेटेड टू सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर, या इंटरनेशनल टैक्सेशन, या ब्लैक मनी एंड बेनामी प्रॉपर्टी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो मैंने बीच में कहा था एक जगह, आपको शायद मिलेगा इसमें, कि केस कोई और करेगा, डिमांड कोई और निकालेगा, सब कुछ कोई और करेगा। तो ये चीज आपको समझने वाली है इसमें। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, जो मुझे लगा कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है कल, इसको क्या फायदा मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या नुकसान हुआ है, उसी के रिगार्डिंग स्लाइड्स थी सारी, जो मैंने मुझे लगा एक ही वीडियो में सारी स्लाइड को इकट्ठा में पढ़ के बता दूं कहाँ पे क्या चीज हो रही है, क्या चीज होनी चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, जिसको मैं आप तक पहुंचाने से अपने आप को खुद को रोक नहीं पाया, और उसकी वजह से मेरा आपका बॉन्डिंग बना हुआ है और इसी तरह बना रहे। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करवाइए और लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि एक ही स्लाइड में सारे चेंजेस टिल नाउ अभी तक के सारे चेंजेस इसमें हैं, तो आप लोग जिसको भी भेजेंगे उसके लिए बहुत अच्छी हेल्प होगी। और आपके लिए तो मैंने हेल्प कर ही दी है। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, जो मुझे लगा आप लोग पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं भी वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।